आरआरबी एनटीपीसी में डिफेंस ग्रेजुएशन अलाउड है या नहीं। जो अभी आरआरबी के एनटीपीसी के फॉर्म निकले हुए हैं ग्रेजुएशन बेस पे, क्या उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट से जो हमें इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद डिफेंस की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी फोर्स का हो। तो क्या उस सर्टिफिकेट से हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियोज में आ रहे थे, सेम कमेंट था, सेम क्वेश्चन था, सेम डाउट था। कुछ लोगों के हमने रिप्लाई भी किए, बट जब कमेंट्स बहुत ज्यादा आ गए तो हमें लगा कि इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। न सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम आगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस सर्टिफिकेट से क्या कंडीशंस है, सारी चीजें आपको बता दूंगा। और भी आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह है, जितने भी आपके रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, एक्स-सर्विसमैन की मैं बात कर रहा हूं, आप वीडियो शेयर कर देना, सबको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो लिखे रहते हैं, जो हमारा 70-80 पेज का नोटिफिकेशन आता है, डिटेल नोटिफिकेशन, चाहे किसी भी संस्था की तरफ से हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, उसमें हर एक चीज लिखी रहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि 70-80 पेज को पढ़ेगा कौन, पढ़ना कोई नहीं चाहता। उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा ना पढ़ना पड़े, हम आपको बता देंगे। आप बस 5 मिनट का वीडियो देखो और आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट बदले में क्या चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो जितने भी नीडी लोग हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर देना। तो देखिए जब आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले नोटिफिकेशन खोलोगे तो पेज नंबर 2 पे तो पहली लाइन है जहां पे वैकेंसी दी हुई है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। तो देखिए जहां पे भी आपको ये लिखते दिख जाए, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, कहीं भी हो, जहां पे आपको लिखा दिख जाए ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट, तो समझ लेना वहां पे आपकी डिग्री जो डिफेंस की तरफ से आपको इश्यू हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया पहला डाउट, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, आगे और भी बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के। ये तो पहला डाउट हो गया आपको, जहां पे इक्विवेलेंट लिखा है ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट, ऐसे लिखा होगा आपको ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट। तो इन सभी भर्तियों में आप उस डिग्री से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 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 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप डिफेंस वाले डिग्री से अप्लाई कर रहे हो, देखिए जब सेकंड पेज आप देखोगे एनटीपीसी का, तो उसमें एक कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल एंड बोल्ड में ये लाइन मेंशन की हुई है, बहुत जगह की हुई है, सेकंड पेज में भी है, आप सेकंड पेज पढ़ लेना। और ये पेज का स्क्रीनशॉट मैं आपको लेके टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा अगर आप नहीं खुद देखना नहीं चाहते हो। तो उसमें एक बोल्ड और कैपिटल लेटर में ये लिखा हुआ है एक लाइन कि जिन भी कैंडिडेट्स का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का रिजल्ट अगर पेंडिंग है, कब तक, जब फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि 14 अक्टूबर तक, अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रिजल्ट उसके बाद आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब ये डिफेंस वालों के ऊपर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के ऊपर कैसे लागू होगा, आपको जो डिग्री मिलेगी, सपोज कीजिए आपका रिटायरमेंट अभी 6 महीने बाद है ना, 6 मंथ आपका रिटायरमेंट का बाकी है, तो डिग्री जो आपको मिलेगी ना, वो सपोज कीजिए आप जनवरी में रिटायर हो रहे हो, जनवरी 25 में, तो आपकी डिग्री पे जो डेट रहेगा वो जनवरी 25 का रहेगा। सपोज 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हो, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट कब है, 14 अक्टूबर। तो मतलब 14 अक्टूबर से पहले आपके पास ग्रेजुएशन है ही नहीं। अपने अगर अदर यूनिवर्सिटी से कर लिया, दैट इज सेपरेट थिंग, बट आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना चाहते हो डिफेंस की ग्रेजुएशन से, तो आपके पास, आप 14 अक्टूबर से पहले पहले रिटायर हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। आज अगर आप अप्लाई कर भी दोगे एक्सीलेंस कोटे में, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जब आप डीवी में जाओगे तो आप 100% रिजेक्ट कर दिए जाओगे, कोई डाउट नहीं इस बात में। मैंने ये 1-2 बंदों को कमेंट किया भी था, लोग बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होता है, 1 साल पहले अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल रिटायरमेंट से 1 साल पहले अप्लाई कर सकते हो, बट आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तक आप ग्रेजुएट हुए नहीं हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? लॉजिक समझिए इस चीज को। अभी तक आप ग्रेजुएट नहीं हो, ग्रेजुएट आप कब होगे, जब डिफेंस आपको सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट कब देगी, जब आप रिटायर होगे, उसके ऊपर ये डेट रहेगी। 31 जनवरी 25 को आप ग्रेजुएट हुए हो, तो जब आप ग्रेजुएट ही नहीं हो तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो? लॉजिक बताइए आप इस चीज में। तो 2 चीजें होती है, आप
ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट जहां पे लिखा है आप अपने डिफेंस की सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हो, बट अगर उस सर्टिफिकेट से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रिटायर ऑलरेडी हो जाना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हो या फिर लास्ट डेट से पहले। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ संस्थाएं होती है वो आपको अलाउ कर देती है कि अगर आप लास्ट ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रिजल्ट की जो है कोई तय सीमा नहीं होती है कि आपको रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम भी दिए हुए हैं, उसमें क्या रहता है जब आप डीवी के लिए जाओगे ना तब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। बट आरआरबी ने क्लियर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब डिग्री आपकी जनरेट हो जानी चाहिए, मार्कशीट आपकी जनरेट हो जानी चाहिए। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मार्कशीट आपकी जो मार्कशीट आप जो है थर्ड ईयर में पास हो जाओगे, उसकी मार्कशीट आपके पास रिजल्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। जबकि डिफेंस की जो हमारी ग्रेजुएशन मिलती है वो हमें बाद में मिलती है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ डाउट है, आपके सजेशंस क्या है कमेंट करके बताइए, मैं एक एक का रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आती है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।